दोस्तों, मनीष कश्यप के क्षेत्र पश्चिमी चंपारण और बक्सर में फैक्ट्री लगने जा रही है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं आप लोगों को। हमारे बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले और बक्सर जिले में फैक्ट्री लगाने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दे दी गई है। बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप तमाम बिहार के हमारे साथी जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं या अपने रोजगार के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, अब आप लोगों को बिहार से बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तमाम साथियों को बिहार में ही रोजगार मिलने जा रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप तमाम साथियों को यह खबर दिया था कि जो भी हमारे साथी इंटर पास है उनको बिहार सरकार 10 लाख रुपया दे रही है बिजनेस करने के लिए। अपना बिजनेस कीजिए ताकि आपको अपना खुद का रोजगार मिल सके। तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथी, हमारे भाई बंधु ने कमेंट किया कि भैया हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या हम लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारा हक नहीं है रोजगार के लिए? तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको बिहार में ही रोजगार मिलने जा रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की बात। दोस्तों, 20 जून को हमारे बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी, वो पीयूष गोयल जी से मिलने गए थे। अब ये पीयूष गोयल जी कौन है तो आपको पता होगा कि भारत सरकार में यानी केंद्र सरकार में पीयूष गोयल जी उद्योग विभाग के मंत्री हैं, यानी कि उद्योग मंत्रालय उनके पास है। यानी कि पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर फैक्ट्री लगती है या कुछ भी होता है तो इसका जिम्मा जो है पीयूष गोयल जी के हाथ में है। पीयूष गोयल जी अगर चाह जाए तो वो कहीं भी फैक्ट्री लगवा सकते हैं। तो हमारे बिहार के जो उद्योग विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं, वो गए थे 20 जून को, यानी पिछले महीने 20 जून को पीयूष गोयल जी से मुलाकात करने गए थे और उनसे ये कहने गए थे कि हमारे बिहार में भी कुछ जगह ऐसी है जहां पे फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है। देखिए दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ अच्छे से आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। बीच में से भाग जाइएगा, समझिएगा नहीं, फिर बाद में आके कमेंट में कहिए कि आप क्या बोलते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 20 जून को पीयूष गोयल जी से मिलने गए थे हमारे बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी, और उन्होंने कहा था पीयूष गोयल जी से जाके कि देखिए हमारे बिहार में 2 ऐसे जिले हैं, एक पश्चिमी चंपारण और एक बक्सर, जहां पर आप SEZ जो है लगा सकते हैं। SEZ क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, और SEZ से कैसे फैक्ट्री लगेगा वो भी बताएंगे। और SEZ लागू हो भी गया है हमारे बिहार में, पश्चिमी चंपारण को SEZ मिल गया है, यानी कि अब यहां फैक्ट्री लगेगी। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण कौन सा क्षेत्र है आपको पता है? मनीष कश्यप जहां से चुनाव लड़े थे, पश्चिमी चंपारण बेतिया, चुनाव लड़े नहीं थे, लड़ने वाले थे, उसी क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी चंपारण जो जिला है वहां SEZ जो है लागू होने जा रहा है। अब SEZ क्या है जरा इसको समझ लीजिए। SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हिंदी में इसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए, हमारे बिहार में ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है, अभी तक नहीं था, जिसको SEZ का मान्यता मिला हुआ था। अब SEZ क्या होता है जरा समझिए। SEZ क्षेत्र का मतलब जिस क्षेत्र को SEZ घोषित कर दिया जाता है, उस क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए अगर बाहर के लोग आते हैं तो उनको कई सालों तक टैक्स नहीं देना पड़ता है, या समझ लीजिए कि 9 के बराबर देना पड़ता है। मतलब जिस क्षेत्र को SEZ घोषित कर दिया जाता है, अगर उस क्षेत्र में कोई भी बाहर का इन्वेस्टर फैक्ट्री लगाने आएगा तो उनको
टैक्स नहीं देना पड़ेगा, न के बराबर देना पड़ेगा। यहां तक कि उस क्षेत्र की जो सड़कें होंगी उसको भी सरकार बना के देगी। यहां तक कि उस क्षेत्र के अगर कोई स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सभी को जो है इंटरनेशनल लेवल का बना दिया जाता है और यह सारा काम सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसी से बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 जून को जो पीयूष गोयल जी से मिलने हमारे बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी गए थे, वही पीयूष गोयल जी 26 जून और 27 जून को टेस्ट करवाए। मतलब 20 जून को नीतीश मिश्रा जी गए मुलाकात करने, तो पीयूष गोयल जी ने कहा कि ठीक है, हम पहले निरीक्षण कर लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि पश्चिमी चंपारण में फैक्ट्री लग सकता है, बक्सर में फैक्ट्री लग सकता है, तो हम थोड़ा अपने से टेस्ट करवा लेते हैं। तो 26 जून को और 27 जून को पीयूष गोयल जी निरीक्षण करने के लिए भेजे अपने लोगों को और फिर फाल्टा सेज द्वारा निरीक्षण किया गया 26 और 27 जून को। और जो कुमार बाग जगह है, पश्चिमी चंपारण में कुमार बाग एक जगह है और बक्सर में नवानगर एक जगह है, इस दो जगहों का निरीक्षण हुआ और पीयूष गोयल जी ये स्वीकृति दे दिए कि ये क्षेत्र जो है फैक्ट्री लगाने के लिए एकदम सही है और अब यहां पर फैक्ट्री लगाया जा सकता है। और इस क्षेत्र को जो है SEZ घोषित कर दिया गया। मतलब अब इस क्षेत्र में फैक्ट्री लगेगी और यहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो जो भी पश्चिमी चंपारण के लोग हैं उनको अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, जो बक्सर के हैं उनको भी अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा और यहां तक कि उस क्षेत्र का जो है इंटरनेशनल लेवल तक का जो रोड और स्कूल, हॉस्पिटल सब डेवलप हो जाएगा। तो चलिए, ये थी आपके लिए बड़ी खुशखबरी। अब इसमें सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश कभी बिहार की तरह ही एकदम बिना फैक्ट्री वाला, बिना रोजगार वाला प्रदेश हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश में नोएडा एक ऐसा शहर है जहां पे जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उनका ऑफिस है। यहां तक कि मनीष कश्यप जी का ऑफिस नोएडा में है। यहां तक कि नोएडा में बहुत बड़ा IT हब है। तो जान लीजिए कि ऐसा इसलिए हुआ, चाहे गुजरात के सूरत को ले लीजिए या फिर हरियाणा के गुरुग्राम को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा को ले लीजिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को ले लीजिए, ये सभी क्षेत्र इसलिए ग्रो किए क्योंकि सब क्षेत्र को SEZ मिल गया था और वही SEZ के मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश आगे चला गया, हरियाणा आगे चला गया, आंध्र प्रदेश आगे चला गया, गुजरात आगे चला गया, गुजरात का सूरत शहर आगे चला गया। तो अब जान लीजिए कि बिहार भी आगे जाने वाला है क्योंकि बिहार में पश्चिमी चंपारण को SEZ मिल गया है, बक्सर को SEZ मिल गया है। यानी कि अब ये दोनों शहर जो है काफी तरक्की करने जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी बिहार में क्या है जरा वो भी आप समझ लीजिए। बिहार में क्राइम्स इतने हो रहे हैं या जमीनी विवाद इतना ज्यादा है जिस वजह से कोई भी बाहर का जो इन्वेस्टर है वो बिहार में फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता है क्योंकि बिहार में जो जमीनें हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ी जमीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिहार में कोई भी जो है अपना जमीन इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं देना चाहता है क्योंकि बिहार में जो जमीनें हैं वो खेती के लिए काफी ज्यादा सही है। इसलिए जो किसान भाई है वो सोचते हैं कि हम अपनी जमीन पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे और जिस वजह से बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही है। और दूसरी सबसे बड़ा कारण जो बिहार में फैक्ट्री नहीं लगने का है वो है बिहार का क्राइम, क्योंकि यहां पर जमीन विवाद के वजह से बहुत ज्यादा मर्डर्स होती हैं। तो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहेगा कि वो जमीन पर इंडस्ट्री अपना फैक्ट्री लगा ले और बाद में जो है कोई उनको गोली मार दे, क्योंकि बिहार में तो जमीनी विवाद ऐसा ही है, यहां पे सीधे ठोक दिया जाता है। तो इसलिए भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही है। तो बिहार सरकार को सबसे पहले अपने बिहार में यह चाहिए कि यहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, इसको दुरुस्त किया जाए। जैसे ही ये कानून व्यवस्था दुरुस्त होगा वैसे ही बिहार में इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो जाएंगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। अपना राय विचार देखकर हमें भी मोटिवेट कीजिए। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।